हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार पुनः आपके सामने चैप्टर 4 का एग्जाम्पल 12 इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल ज़रा ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। अ रेक्टेंगुलर पार्क इज़ टू बी डिजाइंड whose ब्रिथ इज़ 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। यानी रेक्टेंगुलर पार्क है ये, पहले है, इसकी जो ब्रिथ है वो 3 मीटर लेस है, किससे? लेंथ से। तो लेंथ हमारी ये हो गई, ध्यान से देखना। तो लेंथ को हम मान लेते हैं प्यारे बच्चों, लेंथ से कितनी कम है? 3 मीटर लेस। यही तो कह रहा है। देखो फिर, अ रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन whose ब्रिथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। तो लेंथ मान लो x, तो ब्रिथ कितनी हो जाएगी? ब्रिथ यही तो होगी या ये होगी, ये कितनी हो जाएगी? x माइनस 3। ध्यान से देखना, हम लेंथ इसे मान के, लेंथ हमेशा बड़ी होती है ना, लेंथ इसे मान के चल रहे हैं और ब्रिथ इसे मान के चल रहे हैं। आप इसे मान के चल रहे हैं तो x प्लस 3 भी हो जाएगा। इससे अगर आपको क्या ब्रिथ लेंथ अपोजिट मान लें तो भी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन लेंथ हम इसे मान के चल रहे हैं, ठीक है। क्लियर आया? लेंथ हमने x मान ली और ब्रिथ कितनी है? लेंथ से 3 मीटर लेस है, तो ये x माइनस 3 ब्रिथ हो गई। अब आगे पढ़ते हैं। इट्स एरिया इज टू बी 4 एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लो पहले। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना है बेटा? x मान लिया, x मीटर। देन ब्रिथ कितनी हो जाएगी? x माइनस 3 मीटर। बोलो। देन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ पार्क कितना आ जाएगा बेटा? L इंटू बी होता है, तो L हो गया, यानी कि x माइनस 3 और इंटू एक्स, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 3x मीटर स्क्वायर। ये आई बात समझ में? एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, एरिया की बात है। अब आगे देखो। इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ अ पार्क दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। बन रहा है, देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल इसके ऊपर बन रहा है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। अब ये इसकी बेस हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल का बेस कितना हो गया? x माइनस 3 तो हो गया। ये दोनों इक्वल होती है ना, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है। विद इट्स बेस एज द ब्रिथ, और बेस ब्रिथ है देखो, ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क एंड ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड आप जानते हो, यहाँ से हम कोई परपेंडिकुलर डाला, एल्टीट्यूड से तो बोलेंगे कितना? 12 मीटर। फाइंड द लेंथ एंड ब्रिथ। हमें लेंथ और ब्रिथ निकालनी है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ध्यान से देखना क्या कह रहा है ये, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया भी निकाल लो। आइसोसेलेस ट्राइंगल का आप एरिया आप जानते होंगे, हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड, यही होता है फार्मूला। हमने रेक्टेंगल का तो एरिया निकाल लिया, अब आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल कितना होता है बेटा? हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो हाफ बेस कितना हो गया? x माइनस 3 हो गया, और एल्टीट्यूड है हमारे पास 12 से ये 2 से 6 बार कट गया, ये हो गया 6x माइनस 3, या मल्टीप्लाई कर दो 6x माइनस 18, ये भी हो गया मीटर स्क्वायर। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, कुछ किया ही नहीं था, बस अब होगा। अब देखना क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है आप देखो। अ रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन वूज ब्रिथ, ये होगा यहाँ तक। अब यहाँ से देखो, इट्स एरिया इज टू बी, किसका? रेक्टेंगुलर पार्क का। इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर, मतलब रेक्टेंगुलर पार्क का, और एरिया क्या आया उसका? x स्क्वायर माइनस 3x। ध्यान से देखना यहाँ पे, देखो इट्स एरिया किसका? रेक्टेंगुलर पार्क। रेक्टेंगुलर तो यहाँ से यहाँ तक है,
इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर मतलब अधिक देन द एरिया ऑफ ए पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन, जो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है उससे 4 मीटर ज़्यादा, उसका एरिया कितना आया 6x माइनस 18, इससे 4 मीटर मोर। फिर से समझो, इट्स एरिया इज टू बी 4, किसका, रेक्टेंगुलर की तो बात चल रही है। इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर का मतलब ज़्यादा, यानी +4 होगा, वही किया देखो, मोर देन द एरिया ऑफ ए पार्क, एरिया ऑफ ए पार्क दैट हैज़, जो कि ऑलरेडी बीन मेड, कहाँ बना हुआ है, इन द शेप ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद इट्स बेस एज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। क्लियर है? तो एरिया जो रेक्टेंगुलर का एरिया आया होगा वो आइसोसेलेस के आइसोसेलेस ट्राइंगल के एरिया से +4 ज़्यादा है। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, बस इसे सॉल्व कर लो, आंसर हो गया। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 3x इजकल टू 6x माइनस 18 + 4। तो ये आ गया हमारे पास x² माइनस 3x इजकल टू 6x माइनस 18 में से 4 गए तो 14 ही बचा। अब इन सबको इधर ले आओ, तो x² माइनस 3x माइनस 6x प्लस 14 इजकल टू 0। तो ये कितना हो गया बेटा, x² माइनस 9x प्लस 14 इजकल टू 0। अब फैक्टर कर लो इसके, फैक्टर आप जानते ही हो क्या हो जाएगा, 7 2 जा 14, 7 और 2 9, यानी कि मैं यहाँ कर देता हूँ, ध्यान से देखना। तो ये आ गया x² माइनस 9 नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे 7 + 2 x प्लस 14 इजकल टू 0। तो x² बाहर माइनस है, साइन चेंज होंगे बेटा, 7x माइनस 2x प्लस 14 इजकल टू 0। कॉमन ले लो, x माइनस 7 माइनस 2 x माइनस 7 इजकल टू 0। तो हमारे x माइनस 7 x माइनस 2 इजकल टू 0। इफ़ x माइनस 7 इजकल टू 0 तो x बराबर 7 आ गया, और इफ़ x माइनस 2 इजकल टू 0 तो x इजकल टू 2 आ गया। हमारे दोनों वैलिड है, x बराबर 7 भी और x बराबर 2। अब देखो कौन इसको सेटिस्फाई करता है नहीं करता है। अब आ जाओ, सबसे पहले 4x बराबर 7 ले लिया, तो इसलिए लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ पार्क कितनी हो जाएगी 7 मीटर, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी 7 माइनस 3 इजिकल टू 4 मीटर, इजिकल टू 4 मीटर। बात समझ में आई बेटा, आ गया। अब 4 दूसरा भी आया वैल्यू, तो x बराबर 2, तो लेंथ तो कितनी हो रही है इससे 2 मीटर, और ब्रेथ कितनी हो रही है, ब्रेथ है हमारी x माइनस 3, तो 2 माइनस 3 इजिकल टू -1। कभी भी लेंथ माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती, तो विच इज इनवैलिड। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारी ब्रेथ आ गई, लेंथ आ गई 7 मीटर और ब्रेथ आ गई 4 मीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये चीज़ समझ में आई। देखो ये तो आ गया क्योंकि x बराबर 2 भी वैलिड आया था, तो लेंथ तो 2 मीटर हो सकती है, लेकिन ब्रेथ -1 नहीं हो सकती, हमेशा नेगेटिव में आती है। मैं आपसे कहूँ आपकी एज -4 ईयर है या -15 ईयर है, ये तो एक व्यंग हो गया, जोक हो गया, कॉमेडी हो गई। तो किसी भी की हाइट या लेंथ या ब्रेथ नेगेटिव नहीं हो सकती, तो विच इज इनवैलिड। आई होप आपको समझ में आया होगा, ध्यान से करना, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।